नमस्कार। आज के ऑनलाइन वीडियो में आप सभी का स्वागत। आज की कक्षा अपने बीकॉम पार्ट फर्स्ट पेपर सेकंड बिजनेस स्टैटिक्स माई सेल्फ डॉक्टर आकिन वर्मा। कल अपन ने इस पर डिस्पर्जन पर चर्चा की थी और इस टॉपिक पर अपन ने जो इसकी डेफिनेशन और जो इसकी इम्पोर्टेंस वगैरह है ऑब्जेक्टिव इस पर चर्चा की थी। आज जो इस टॉपिक पर अपन चर्चा करें कि अपकरण डिस्पर्जन ज्ञात करने के लिए कौन कौन सी रीतियाँ है। मेथड ऑफ द मेजरिंग और डिस्पर्जन डिस्पर्जन की रीतियाँ कौन कौन सी, किस प्रकार से इसको काम में लेते हैं और किस प्रकार से इसका यूजफुल करते हैं। जो मेन अपने पास अपने जो इसमें लिमिटेशन है, कम से कम 10 लिमिटेशन रीतियाँ हैं, लेकिन आज अपन इसको दो पे चर्चा करेंगे। फर्स्ट तो अपने पास रेंज है और सेकेंड इंटरकोटाइल रेंज। तो सबसे पहले ये अपन ये देखिए कि भाई अपकरण क्या है, इसमें डिस्पर्जन क्या है। अपन कल पढ़ चुके हैं, वैसे भी ये पहले बताया जा चुका है कि सांख्यिकी में अपकरण शब्द दो मुख्य अर्थों में प्रयोग किया जाता है। इन अर्थों के आधार पर अपकरण ज्ञात करने की दो मुख्य गणितीय रीतियां हैं। इन गणितीय रीतियों के अलावा रेखाचित्र द्वारा भी अपकरण प्रदर्शित किया जा सकता है। इस प्रकार अपकरण ज्ञात करने की निम्नलिखित रीतियां हैं। एक तो है अपने रेंज, इंटरकोटा रेंज, परसेंटेज रेंज, मेथड ऑफ द एवरेजिंग, डिवाइजिंग, और जो इसमें अलग अलग रीतियाँ अपने पास आगे दे रखी हैं। मेन डिवीजन, स्टैंडर्ड डिवीजन, अदर मेजरमेंट है, ग्राफ्स मेथड्स है। ये तो आज जो मेन इंपॉर्टेंट है, अपन रेंज के बारे में चर्चा करेंगे। तो रेंज क्या है, रेंज को अपन किस प्रकार से डिफाइन करते हैं, रेंज क्या है। रेंज क्या है, रेंज के आधार पर किसी समक माला के सबसे बड़े और सबसे छोटे मूल्य के अंतर को उसका विस्तार या परास कहते हैं। यही अपकरण ज्ञात करने की सरलता रीति है और ये गणित रीति के आधार पर है। इसमें क्या फर्स्ट जो इसकी गणना निम्न प्रकार से की जाती है, जो अपन करेंगे। पहले श्रेणी के अधिकतम मूल्य मतलब लार्जेस्ट वैल्यू, जो लार्जेस्ट वैल्यू है और न्यूनतम वैल्यू इनमें स्मॉलेस्ट वैल्यू, लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट वैल्यू ज्ञात किए जाते हैं। और इसका किस प्रकार से उच्चतम और नीचे का मूल्य है उसको इसमें दर्शाया जाता है कि न्यूनतम वर्ग की निचली सीमा को न्यूनतम मूल्य और अधिकतम वर्ग की ऊपरी सीमा को अधिकतम मूल्य माना जाता है। इसका अपना फॉर्मूला क्या है, आर मीन्स रेंज बरोबर एल मीन्स लार्जेस्ट वैल्यू, एस मीन्स स्मॉल वैल्यू। तो एल में से एस को लेस करना है तो अपने पास वैल्यू निकल के आ जाती है। सपोज करो इसका कोफिशिएंट भी निकालना है, तो कोफिशिएंट कैसे निकालेंगे, सी आर एल माइनस एस अपॉन एल प्लस एस, नीचे प्लस कर देंगे। सपोज करो एक अपन एग्जांपल लेते हैं। एक में जैसे अपन एग्जांपल स्टार्टिंग करें 1 2 3 4 5 6 7 8 8 तक फिगर ले लिया। अब इसका रेंज निकालना है अपन को, ठीक है। तो इसमें सबसे लार्जेस्ट वैल्यू कौन सी, 8 है, और सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू कौन सी, 1। तो अपन ने क्या करना है कि 8 में से 1 लेस कर देंगे तो 7 क्या आ जाएगा, रेंज। अब इसका कोटाइल निकालना है, कोटाइल में क्या करेंगे, वो होगा इसका कोटाइल कैसे निकालेंगे, इसका कोफिशिएंट कैसे निकालेंगे। कोफिशिएंट में क्या होगा, एल माइनस एस मैंने 8 माइनस 1 तो ऊपर आ जाएगा अपॉन 8 प्लस 1 नीचे आ जाएगा। इसका जो डिवाइड करेंगे वो इसका कोफिशिएंट निकल के आ जाएगा। तो जो रेंज का फॉर्मूला है ये इसमें दर्शाता है कि अपन को कि जो अपन इसमें वैल्यू रेंज के आधार पर जो वैल्यू अपन कैलकुलेट कर रहे हैं, तो इसका कहने का मसीदा सा है कि हाईएस्ट वैल्यू में से स्मॉल में लेस करना है, और अगर उसी का कोफिशिएंट निकालना है तो एल माइनस एस अपॉन एल प्लस एस उसका कोफिशिएंट निकल जाएगा। देन जो इसके मुख्य इस चीज़ के मुख्य अपने पास विस्तार से अगर देखते हैं तो इसके मुख्य दोष क्या होते हैं, इसके क्या गुण दोष क्या आते हैं। अब गुण दोष में देखते हैं कि विस्तार का सबसे महत्वपूर्ण गुण यही है कि ये सरल और ज्ञात करने का एक अच्छा सटीक अवसर है। दूसरे बड़े है और दूसरे बड़े उद्योगों में वस्तुओं के किस्म नियंत्रण मैंने क्वांटिटी कंट्रोल में इसका बहुत उपयोग किया जाता है, परंतु विस्तार में निम्न दोष भी पाए जाते हैं। दोष क्या है, अस्थिर माप। विस्तार किसी श्रेणी के विचरण का स्थिर माप नहीं है, ये केवल दो समंक मूल्यों पर आधारित है, अधिकतम न्यूनतम, बस दो पर है। अतः अधिकतम और न्यूनतम पद मूल्य में होने वाले परिवर्तन का विस्तार पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, तुरंत प्रभाव पड़ता है। सेकंड, इसमें क्या कमी है, ये दोष है कि सही मूल्य पर आधारित न होता है।
विस्तार श्रेणी के सभी पद मूल्यों पर आधारित नहीं होता है। अधिकतम व न्यूनतम मूल्य के बीच के पदों में होने वाले परिवर्तन का विस्तार पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। विस्तार में श्रेणी की बनावट की जानकारी प्राप्त नहीं होती है। किस प्रकार की श्रेणी की बनावट है, किस प्रकार से इस डेटा अपन को प्राप्त कर सकते हैं, इसमें इसका कुछ फर्क नहीं पड़ता है। विस्तार का सबसे बड़ा दोष यह है कि इससे समकमाला की बनावट का चरम मूल्य के मध्य पद मूल्यों के फैलाव का बिखराव बढ़ जाता है। तो ये कहने का मतलब है कि इसके दोष और हानि अपने पास जो भी है, लेकिन ये सिंपल है, सोबर है, सही है। अब इसी प्रकार से इंटरकोटल रेंज ले लो, वो भी इसमें यही। इंटरकोटल रेंज में क्या है, अपन को Q3 माइनस Q1 क्वार्टाइल क्वार्टाइल Q3 Q माइनस। अब इस श्रेणी के आधार पर क्या है, इस समग्र श्रेणी के तृतीय चतुर्थ और प्रथम चतुर्थ के अंतर के जो भी अक्षर दर्शाया जाता है उसी के आधार पर इसको कैलकुलेशन किया जाता है इस प्रकार से कि, और इसी का अगर कोफिशिएंट निकालना है तो जैसे अपन ने पहले उसमें करा वही इसका कोफिशिएंट निकलेगा। इसमें क्या है, इस तरह के इसमें क्या कह रहा है कि ये भी दो मूल्यों पर आधारित है, किंतु ये दो मूल्य सीमांत मूल्य नहीं है, परंतु प्रथम और तृतीय चतुर्थ है और विस्तार से श्रेणी होती है। मानी कहने का बेस जैसे अपने सिंपल सा है, जैसे अपन ने वो पहले वाला सीखा उसी के आधार पे, लेकिन इसमें अपन को कैलकुलेशन आगे बढ़ती है और Q1 Q3 निकालना पड़ता है और Q किस प्रकार से उसका कैलकुलेशन करना पड़ता है ये आगे इसमें अपन को दिया हुआ है। तो इस प्रकार से ये दोनों मेथड डिस्पर्जन के सिंपल है, रेंज और इंटरकोटल रेंज। तो आज इस टॉपिक में अपने दोनों पे चर्चा करिए और आगे इसके जो भी अपने फंडामेंटल है और जो भी अपने वो है इस पर चर्चा करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।